चलिए शुरुआत करते हैं। क्लास 10 सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स और चैप्टर रहेगा सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। पहले क्या करेंगे, पहले पूरा का पूरा बेस कवर करेंगे, किससे, स्लाइड से, ठीक है ना। पूरा का पूरा नोट्स कवर करेंगे, ठीक है। इसके बाद में एनसीईआरटी आपसे आराम से लगेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद एनसीईआरटी भी एक एक क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। क्या है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ एक्टिविटीज। क्या क्या एक्टिविटीज हम लोग करते हैं जिसके आधार पे क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का ना डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। पहला है प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। यूज नेचुरल रिसोर्सेज डायरेक्टली। नेचुरल रिसोर्सेज, सोचने की कोशिश कीजिए, नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या हो सकता है, सोचने की कोशिश कीजिए, नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या हो सकता है। पहला है प्राइमरी सेक्टर, उसमें बोल रहा है यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सोचने की कोशिश कीजिए, नेचुरल रिसोर्सेज क्या होगा। अरे एग्जाम्पल देखिए, एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, डेयरी, माइनिंग, ठीक है। ये सब क्या है, डायरेक्ट क्या है, हमारा नेचर से मिल रहा है, ठीक है। तो ये नेचर से इंक्लूडेड है, तो ये क्या है, इस तरह का एग्जाम्पल क्या होगा, प्राइमरी सेक्टर हो गया, ठीक है ना। कि ये सेक्टर वहां पे है जहां से कि नेचर से हमको मिलता है। तो हमको क्या है, नेचुरल रिसोर्स का जैसे हम डायरेक्टली यूज करेंगे तो वो हमारा क्या होगा, प्राइमरी सेक्टर में आए। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन धरती पर ये सब चीजें तो हमको आराम से मिलती है, और ये सब भी गड़बड़ हो गया तो समझिए कि हम लोग क्या गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है। ये सब तो चाहे कुछ भी हो जाए धरती पे, लेकिन ये सब ये तो चालू होते ही रहेगा, ठीक है। तो इससे क्या जीवन यापन चलते रहेगा, ठीक है। इससे जीवन यापन चलते रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी सेक्टर, ठीक है ना। प्राइमरी सेक्टर ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चरल एंड रिलेटेड सेक्टर। इससे क्या मतलब खेती गृहस्थी से सब मिला जुला चीजें हैं, तो क्या एंड रिलेटेड सेक्टर, एंड रिलेटेड सेक्टर, ठीक है। मोस्ट ऑफ द क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड है। प्राइमरी सेक्टर का समझने का तरीका क्या है, ये वो चीजें हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसके बाद क्या होगा, इसके बाद में ये सब ये अगर रहेगा तो जीवन चलेगा ही चलेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा प्राइमरी सेक्टर है, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। सेकेंडरी इन्वॉल्व्स मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम द नेचुरल प्रोडक्ट्स। अच्छा, वही जो नेचुरल प्रोडक्ट्स आ गया, अब उसमें और क्या हम लोग दिमाग लगा सकते हैं, जिससे क्या हो सकता है, उससे प्रोडक्ट हो सके और ज्यादा फुलफिलिंग हो, और फुलफिलिंग होने से क्या होगा, मनुष्य जाति को क्या होगा, अच्छी अच्छी चीजें मिले, उनको क्या होगा, सुविधा मिले, ठीक है ना। तो वही सेकेंडरी टर्शियरी सेकेंडरी सेक्टर ये इन्वॉल्व्स मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम द नेचुरल प्रोडक्ट्स। मतलब प्राइमरी सेक्टर को यूज कर रहा है, प्राइमरी सेक्टर को यूज करेगा। प्रोडक्ट्स आर मेड इन फैक्ट्रीज, वर्कशॉप, होम्स। वो प्रोडक्ट्स जो फैक्ट्रीज में बनाई जाती है, वर्कशॉप में बनाई जाती है, होम्स में बनाई जाती है, ठीक है ना। एग्जाम्पल टेक्सटाइल प्रोडक्शन, ठीक है ना, खेती से आता होगा। कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना, मिट्टी से बन रहा है, ब्रिक मेकिंग मिट्टी से बन रहा है, ठीक है ना। तब ये क्या चल रहा है, सेकेंडरी सेक्टर में हम लोग आ रहे हैं। ऑल्सो नॉन एज इंडस्ट्रियल सेक्टर। इसको क्या करते हैं, सेकेंडरी सेक्टर को ही क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर को, इंडस्ट्रियल सेक्टर बोलते हैं। किसको, सेकेंडरी सेक्टर को। सेकेंडरी सेक्टर को क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल बोलते हैं, ठीक है। इसमें कुछ समझ में आ रहा है ना। ये क्या होता है, इन्वॉल्व्स नेचुरल प्रोडक्ट्स। नेचुरल प्रोडक्ट्स मतलब प्राइमरी को ये इन्वॉल्व कर रहा है। अब देखिए एग्जांपल रिलेट करने की कोशिश कीजिए, आगे मिलेगा आपको समझ में। तो ऐसे ही आप लोग दिमाग में डालते रहिए कि कैसे कैसे आकर के रिलेट होगा, ठीक है। फैक्ट्रीज में जो भी चीज होगा तो कुछ कुछ रॉ मटेरियल आ रहा होगा ना, ये सब बनने के लिए रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, रॉ मटेरियल नेचुरल प्रोडक्ट से ही आएगा। नेचुरल प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। टर्शियरी सेक्टर, अब इसको क्या बोलते हैं, सर्विस प्रोवाइडर है ये भाई। टर्शियरी सेक्टर क्या है, सर्विस प्रोवाइडर टू सपोर्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। जिससे क्या होगा, इसके यूज करने से क्या होगा और अच्छा होगा, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर अच्छा होगा। किसके यूज करने से, टर्शियरी सेक्टर को। तो टर्शियरी सेक्टर क्या होता है भाई, सर्विसेज प्रोवाइड करता है। किस तरह का सर्विसेज प्रोवाइड, डू नॉट प्रोड्यूस गुड डायरेक्टली। ये डायरेक्टली गुड्स को प्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक है ना। डायरेक्ट सामान को ये बनाता नहीं है। ताकि करता क्या है भाई टर्शियरी सेक्टर, एग्जाम्पल ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रेड, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सब तो चीजें भी है ना, जिससे क्या हो सकता है, जीवन अच्छा होता है, सुविधाजनक होता है ना। ये सब हो गया, तो ये सब क्या कर रहा है, अच्छा कोई चीज बना प्राइमरी में या सेकेंडरी में, ठीक है ना, तो क्या होगा, ट्रांसपोर्ट काम करेगा, ठीक है ना। कम्युनिकेशन, बातचीत करेंगे तब तो एक दूसरे की चीजों के बारे में पता चलेगा। बैंकिंग, कुछ घाटा मुनाफा हुआ, ट्रेड, ये सब क्या करे। एजुकेशन, एजुकेशन लेंगे तो और अच्छी चीजें होंगी, ठीक है ना। हेल्थ केयर में से क्या होगा, किसी को कुछ गड़बड़ी हो गया, ठीक है, तो उससे सजग रहेंगे तो क्या होगा, हेल्थ को हम ध्यान दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब बातें हैं। एंड ऑल्सो कॉल्ड द सर्विस सेक्टर, इसी को क्या बोलते हैं, सर्विस सेक्टर बोलते हैं।
इसको क्या बोलते थे, इंडस्ट्रियल सेक्टर, इसी को क्या बोलेंगे, सर्विस सेक्टर, ठीक है ना, इसको बोलेंगे सर्विस सेक्टर, इसको क्या बोलेंगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो क्या हो गया, ये सर्विस प्रोवाइडर है, किसको, प्राइमरी और सेकेंडरी को, ठीक है ना, किसको प्रोवाइड करता है, प्राइमरी और सेकेंडरी को। तो ये क्या हो गया, टर्शियरी सेक्टर, ये क्या हो गया, सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। बोर्ड पे नहीं आऊंगा, एकदम ध्यान दीजिए, नोट्स बनाने में टाइम पास नहीं करना, मैं बार बार बोलता हूँ, एकदम ध्यान, ये सब पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, इसलिए लोड लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। मैं बोर्ड पे नहीं आऊंगा, एकदम एक एक चीज ध्यान देते रहिए, ठीक है। चलिए, इंटरडिपेंडेंस ऑफ सेक्टर, अरे एक दूसरे पे कैसे ये लोग डिपेंडेंट है, क्या देखते हैं आगे मिलता है कि नहीं मिलता है, समझ में आता है कि नहीं, देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है ना। सेक्टर्स आर मैन्युअली डिपेंडेंट, एग्जांपल फार्मर, प्राइमरी नीड क्या होता है, मशीनरी, तो मशीनरी कहाँ है, कहीं मैन्युफैक्चरिंग में होगा, ठीक है ना। सेकेंडरी, ये सेकेंडरी हो गया, फिर इन बैंकिंग, टर्शियरी, फिर क्या होगा, इससे मुनाफा होगा, घाटा होगा, तो उसको क्या करेंगे, हिसाब किताब के लिए बैंकिंग का करेंगे। तो दिख रहा है ना कि क्या एक क्या इंटरकनेक्शन लग रहा है, सब ना सब एक दूसरे से कनेक्शन है, क्या है, प्राइमरी सेक्टर है, फार्मर्स, नीड क्या है, मशीनरी अच्छा करने के लिए क्या कहें, क्योंकि बढ़ाना है, ध्यान में रखना है, ध्यान में क्या बात को रखना है, बैकग्राउंड में ध्यान रखना है, डेवलपमेंट। तो अच्छा करेंगे तो क्या करेंगे, अच्छा करने के लिए हमको ये चाहिए, ठीक है। अगर इसका यूज नहीं करेंगे तो उतना अच्छा नहीं, पर बस घिसी पच्ची से चलेगा, ठीक है ना, तो पूरी तरह से हम लोग प्राइमरी पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या करो, क्योंकि हमको उसको अच्छा करना है तो मशीनरी लाएंगे, ठीक है ना। जब अच्छा करेंगे तो कुछ घाटा मुनाफा का बात होगा, तो क्या होगा, बैंकिंग भी आएगी, जो टर्शियरी पे डिपेंड होगा। एग्जाम्पल एक और देखते हैं, फैक्ट्रीज क्या है, सेकेंडरी, नीड रॉ मटेरियल्स कहाँ से, नेचुरल से आएगा, ठीक है ना, तो प्राइमरी। एंड ट्रांसपोर्ट, अब जैसी कुछ चीज बनेगा तो वहां तो रख के करोगे नहीं, रख के क्या करेंगे, ठीक है ना, तो हमको क्या होगा, मुनाफा कमाने के लिए आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, ट्रांसपोर्ट। तो समझ में आ रहा है ना कि अरे चीजें तो लग रही कि इसमें, हाँ ये चीजें एकदम हमेशा प्राइमरी, ठीक ठीक है ना, सेकेंडरी और टर्शियरी, ठीक है ना, पूरा का पूरा क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। देखते हैं कैसे। अच्छा, सर्विस टर्शियरी नीड्स मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, ठीक है ना, क्या सर्विस टर्शियरी जो है क्या, नीड्स मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, सेकेंडरी गुड्स एंड फूड प्राइमरी, ठीक है ना। क्या होता है, अगर कोई चीज हम बनाते हैं, ठीक है ना, सर्विस का देखिए, ठीक है ना, नीड मैन्युफैक्चर एंड गुड्स, ठीक है। अच्छा, जैसे कि फूड वाला देखिए, रेस्टोरेंट, होटल एंड कैटरिंग सर्विसेज टर्शियरी है। नीड ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, अरे जब तक ये नहीं मिलेगा तो क्या होगा, डायरेक्ट प्राइमरी पे है, ठीक है ना। है क्या ये लोग, सर्विस प्रोवाइडर है, क्या है क्या ये लोग, सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है ना, सर्विस प्रोवाइडर। टर्शियरी, टर्शियरी कौन है, सर्विस प्रोवाइडर है, लेकिन क्या चाहिए, प्राइमरी, सेकेंडरी और प्राइमरी से रिलेटेड है, ठीक है ना। सर्विस प्रोवाइडर को क्या चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स चाहिए, जो वहां से क्या चाहिए, सेकेंडरी ये होगा, ठीक है ना। अच्छा, एंड फूड प्राइमरी, कोशिश करने को रिलेट करने की कोशिश की, कहाँ से मिलेगा, प्राइमरी से ही मिलेगा। तो क्या है कि सब का सब कनेक्टेड मिल रहा है, ठीक है ना। क्या क्या है, सर्विस सेक्टर है, सर्विस सेक्टर कौन है, ये सब हो सकता है, रेस्टोरेंट है, होटल्स है एंड कैटरिंग सर्विसेज, ठीक है ना। टर्शियरी है, नीड ग्रेन्स फ्रॉम द क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर, मिल्क, मीट, अगर नहीं रहेगा तो कैसे बनेगा, ठीक है। तो ये क्या है, एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंस है, ठीक है। आगे करते हैं, कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स, अब कंपेयर करते हैं कि कैसे कैसे चीजें होती होंगी भाई, ठीक है ना। अब है हमारा मेजरिंग टोटल प्रोडक्शन, ठीक है ना, यूज वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विसेज नोट क्वांटिटी। अरे ये क्या चीज लिख दिया भाई, ये क्या चीज लिख दिया, समझ ही में नहीं आ रहा, ठीक है ना। क्या होगा, सिंपली काउंटिंग हाउ मेनी आइटम्स आर प्रोड्यूस इजंट इनफ, बिकॉज प्रोडक्ट्स हैव डिफरेंट प्राइसेस। एक एग्जांपल पे समझिए, लेकिन एकदम इस बात को ध्यान रखना है, क्या है, यूज वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, नोट क्वांटिटी, नोट क्वांटिटी, किस तरह का चीजें, वैल्यू को पता करना है, वैल्यू पे ध्यान देना है, वैल्यू, वैल्यू पे पता करना है, ठीक है ना, वैल्यू पे, वैल्यू पे, इस वैल्यू को समझने की कोशिश करते हैं, किसको, इस वैल्यू को समझने की कोशिश करते हैं। 100 kg ऑफ व्हीट एंड वन कार कैन नॉट जस्ट बी एडेड एज 101। अरे व्हीट अलग की है, कार अलग है, उसको तुम 101 कैसे कर, दोनों अलग अलग टाइप का ऑब्जेक्ट है, लेकिन इन दोनों का अगर हमको इवैल्यूएशन करना ही है तो एक तरीका ये नहीं है कि इंस्टीड ऑफ कैलकुलेटिंग देयर, इंस्टीड क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट देयर वैल्यू इन मनी। व्हीट का भी कुछ कॉस्ट होगा, कार का भी कॉस्ट होगा, तो वो जो टोटल कॉस्ट होगा तो उसके हिसाब से हम कंपेयर करेंगे, ठीक है ना, उसके हिसाब से कंपेयर करेंगे, ना कि काउंटिंग पे। तो क्वांटिटी नहीं काम करना है,
क्या हमारा इफेक्ट करेगा उस पर दिमाग देना, वैल्यू पे डिपेंड करना है, ठीक है ना। आखिर वीट क्या करेगा, कार क्या करेगा, तो कार क्या हो सकता है, 100 kg को लेके जा सकता है किसी तरह का चीजों पे, ठीक है। तो हम ऐसे करके करेंगे, हम इन चीजों को तो क्वांटिटी पे नहीं जाए, क्या कि हम वैल्यू पे देखें कि आखिर वैल्यू हमको ये क्या देता है, 100 kg वीट क्या वैल्यू देता है, वन कार क्या वैल्यू देता है, तो हम वैल्यू पे दिमाग देंगे, क्वांटिटी पे नहीं दिमाग देंगे, ठीक है। ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर काउंटेड, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ फाइनल चीजें होगा वो वही काउंटेड, उसके इंटरमीडिएट में लगा रहेगा तो उन चीजों को ध्यान दीजिएगा तो पूरा चीजें गड़बड़ हो जाएगा। देखिए समझने की कोशिश कीजिए कैसे, फाइनल गुड्स, इसको ध्यान देना, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर काउंटेड, जो फाइनली दे रहे हैं वही फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज रेडी फॉर यूज बाय कंज्यूमर्स और बिजनेस, नो फर्दर प्रोसेसिंग नीडेड। एग्जांपल्स, ए बेकरी सेल्स ब्रेड टू कस्टमर, हाँ, bread is final good, bread is final good, but flour bought by the bakery is intermediate because it will be used to make bread। अब बोलेंगे कि अरे हम आपको ब्रेड खिला रहे हैं तो आटा का भी पैसा दीजिए, नहीं नहीं नहीं, जो आप ब्रेड बनाए ना, ब्रेड बनाए उसी में इसका पैसा इंक्लूडेड है, जो ब्रेड बनाए आप, ठीक है ना, जो ब्रेड बनाए उसी में इसका क्या है, फ्लोर का पैसा इंक्लूडेड है, ठीक है ना, पैसा इंक्लूडेड है, तो क्या है, जो गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हैं वो कनेक्टेड है ना। ये मत देखिए अरे भाई समोसा खिला रहे हैं गर्म करने का पैसा दीजिए, ये कोई बात नहीं हुआ, ठीक है ना। ठंडा ठंडा पिला रहे हैं तो क्या ठंडा करने के बाद, नहीं नहीं नहीं, उसमें सब कुछ का पैसा इंक्लूडेड है, वो गलत सर्विसेज हो रही है अगर जहां भी इस तरह की बातें हो रही है, ठीक है ना। ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर काउंटेड, ठीक है। चलिए आगे करते हैं, अवॉइड काउंटिंग इंटरमीडिएट गुड्स मल्टीपल टाइम्स, ठीक है ना, मल्टीपल टाइम्स नहीं करना है, इंटरमीडिएट वाले गुड को अवॉइड करना है। नो डबल काउंटिंग, इफ यू काउंट बोथ फ्लोर एंड ब्रेड you are counting the same value twice because the price of bread already includes the cost of flour। समझ में आ गया, नहीं करना है, ठीक है ना। so the only final product bread is included in GDP, ठीक है ना। दिस प्रिवेंट्स इन्फ्लेटिंग द टोटल प्रोडक्शन फिगर, ठीक है ना, इससे क्या होता है, अब हमारा जो प्रोडक्शन का है वो चीजें संतुलित रहती हैं, ठीक है ना। ये क्या करता है, महंगाई को करने से बचाता है, ठीक है ना, महंगाई को करने से बचाता है। अगर इस तरह के हम सब चीज को काउंटिंग करने लगे, ठीक है ना, ये किए ये किए, नहीं 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 नहीं, वो चीज बना ही इसलिए कि वो चीज इंक्लूड हुआ है, अगर वो चीज इंक्लूड नहीं हुआ होता तो बना ही नहीं होता, ब्रेड बना ही नहीं होता आटा के बगैर, तो आटे के बगैर क्या नहीं बना हुआ था, क्या आटा का पैसा उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। देखते हैं जीडीपी क्या होता है, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन 1 ईयर, टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, जो भी फाइनल गुड्स बना, ठीक है ना, सर्विसेज मिला, ठीक है ना, वो जिस कंट्री में प्रोड्यूस हुआ उसी को क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं। एक साल में जो भी हमारा सामान बना और उससे सर्विसेज मिली, ठीक है ना, उसी चीज को जीडीपी बोलते हैं। मेजर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ स्टेट डिपार्टमेंट, ठीक है, चूंकि पूरा का पूरा कंट्री को पता करना है, पूरा का पूरा कंट्री का पता करना है, तो क्या है स्टेट की हेल्प से, कि आपके स्टेट में भी क्या क्या हुआ वही बताइए, तब तो हम पता करेंगे सारे स्टेट का, हम पता करेंगे कि इस स्टेट में कितना सामान बना, कितना सर्विसेज हुआ, तो सब अगर डाटा जाएगा तो क्या बाद में सेंटर बताएगा कि इस साल हमारा जीडीपी ये हुआ, ठीक है। तो जीडीपी किसको बोलते हैं, टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन 1 ईयर, ठीक है, इसको जीडीपी बोलेंगे, ओके। अच्छा, अब देखिए कैसे कैसे चेंजिंग हुआ था, जरा हिस्टोरिकल चेंज। इनिशियल स्टेज में क्या था, प्राइमरी सेक्टर डोमिनेट कर रहा था, हाँ, वही सब खेती गृहस्थी वाली चीजें ही थी, ठीक है ना, पशुपालन डेयरी ये सब यही सब चीज था, तो क्या होगा, वही हमारे पास हिस्ट्री में यही सब देखने को मिलेगा कि वही सब चीजें से चीजें चल रही थी। बाद में आया इंडस्ट्रियल फेज, ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी सेक्टर ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग, अब चीजें समझ में आई कि धीरे धीरे और भी चीजें बनाई जा सकती है जिससे सुविधाएं और मिल सकती हैं, तो क्या होगा, इंडस्ट्रियल फेज आया, इंडस्ट्रियल पे ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, तो वहां पे सेकेंडरी सेक्टर का ग्रोथ हुआ, पहले था ही नहीं, तो क्या हुआ, धीरे धीरे ये बढ़ा और बढ़ा तो देखो बहुत बड़ा, अब इंडस्ट्रियल फेज ही आया हुआ है, ठीक है। डेवलप्ड स्टेज, टर्शियरी सेक्टर बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट एज सीन इन द डेवलप्ड कंट्री, मतलब सर्विसेज, ये सर्विसेज वो सर्विसेज, ठीक है ना, सब अच्छा अच्छा चीजें, मतलब क्या, एजुकेशन, हेल्थ, समझे, आईटी सेक्टर, ये सब सब पूरा एकदम बूम पड़ा हुआ है, तो क्या हुआ है, ये डेवलप्ड स्टेज कहेंगे।
कि जहाँ पे टर्शियरी सेक्टर एकदम का बोलबाला है, तो वहाँ पे क्या मतलब समझ में आ गया कि डेवलप्ड हो चुका है कहानी, ठीक है ना, ये बात है। इंडिया मूव फ्रॉम, देखिए पूरा कहानी समझ, भारत से हम समझने की कोशिश करते हैं ये कैसे कैसे चीजें पास हुई है, ठीक है ना। इंडिया मूव फ्रॉम एग्रीकल्चर प्राइमरी डोमिनेंस था इन द पास्ट टू मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी ग्रोथ ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो हम लोग भी आगे बढ़े। इन नाउ सर्विसेज टर्शियरी लाइक आईटी एंड बैंकिंग आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट जस्ट सीन इन द डेवलप्ड नेशन। जो जो भी विकासशील देश हैं उसमें देखने को मिलता है, तो हम भी इस तरफ बढ़ चुके हैं। तो इस तरीके से चीज़ें होती है कि इनिशियल स्टेज, इंडस्ट्रियल स्टेज, डेवलप्ड स्टेज। तो इनिशियल में कौन था? प्राइमरी सेक्टर था। प्राइमरी सेक्टर हम लोग समझ गए कौन से, खेती गृहस्थी वाली बातें, क्योंकि पृथ्वी में कुछ भी हो जाए, अगर वो सब भी गड़बड़ हो गया तो क्या, हाँ सोचिए कि हम कहाँ गड़बड़, यानी कि कुछ भी हो जाए इस पे तो हम डिपेंड करके रहेंगे ही। फिर हम लोग क्या बोले, अच्छा इसको बैलेंस कर लिए, इसको बैलेंस कर लिए, तो हम लोग ग्रोथ के आगे बढ़ेंगे, ग्रोथ के आगे बढ़ेंगे, तो फिर सेकेंडरी सेक्टर आया, ठीक है। अब सेकेंडरी सेक्टर में के बाद क्या होगा कि अब चीज़ें हो गई हैं, ठीक है ना, तो अब लोगों को भी समझ में आना चाहिए कि अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, तो क्या होगा, सर्विस सेक्टर में आ रहा है, ठीक है ना। एजुकेशन, हॉस्पिटल, आईटी, ठीक है ना, क्या होगा, सर्विस मिल रहा है, तो क्या होगा, डेवलप्ड। टर्शियरी सेक्टर क्या हो गया, पूरा एकदम बूम कर गया, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। सेक्टर इन इंडिया, प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट, सेक्टोरियल कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। क्या है सेक्टोरियल कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी? क्या है, प्राइमरी सेक्टर लार्जेस्ट है, प्राइमरी सेक्टर लार्जेस्ट है, कहाँ से 1973 से 74 का हम डिस्कशन कर रहे हैं। प्राइमरी सेक्टर लार्जेस्ट था, 2013 से 2014 टर्शियरी सेक्टर बिकम द लार्जेस्ट, टर्शियरी सेक्टर लार्जेस्ट, टर्शियरी सेक्टर ग्रीव अप द मोस्ट इन द वैली, ठीक है ना। जब हम आगे बढ़ते गए तो क्या होगा, ये हमारा डाटा आया कि टर्शियरी सेक्टर जो है, मतलब सर्विस सेक्टर, वो पूरा का पूरा बूम कर गया, ठीक है ना, पूरा का पूरा बूम कर गया। देखिए सेक्टोरल शेयर इन द एम्प्लॉयमेंट कैसे कैसे होता है, 2017 से 2018, ठीक है ना। प्राइमरी सेक्टर स्टिल एम्प्लॉयड द लार्जेस्ट वर्कफोर्स, ठीक है ना। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, अभी भी प्राइमरी सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट है सबसे लार्जेस्ट है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि बेरोजगारी का दर ज्यादा है, इसलिए क्या होगा, इससे डिपेंडेंट लोग छूट ही नहीं रहे हैं, तो इससे भी डिपेंडेंट है, तो वहां पे वर्कफोर्स ज्यादा है। डिस्पाइट ग्रोथ सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर क्रिएटेड फीवर जॉब्स, ठीक है ना, ये ग्रोथ किया लेकिन उतना जॉब क्रिएट नहीं कर पाया। ग्रो किया, पहले से ज्यादा ग्रो किया, लेकिन जॉब क्रिएट नहीं कर पाया। क्या किया? ग्रो किया लेकिन जॉब क्रिएट नहीं कर पाया, ठीक है ना। प्रॉब्लम्स ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। डिस्गाइज, डिस्गाइज मतलब कपट वेश, ठीक है ना, वेशभूषा, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब जो दिख रहा है वो है नहीं, मतलब डिस्गाइज का मतलब जो कहने का मतलब है कि जो दिख रहा है वो है नहीं, डिस्गाइज मतलब कहने का मतलब वो है कि जो दिख रहा है वो है नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट। देखते हैं क्या क्या चीज़ है, इसको समझ जाइएगा ना तो लाइफ को भी समझने में आसान होगा, ठीक है ना, कि हमको किस तरीके से और कितना एनर्जी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए करना है, ताकि कुछ मेजर समस्याओं से ना गुजरे, ठीक है ना। पीपल अपीयर एम्प्लॉयड बट आर वर्किंग बिलो देयर पोटेंशियल। लोग काम करते हुए दिख रहे हैं, नौकरी में हैं, लेकिन जब काम कर रहे हैं तो उनका वहां उतना क्षमता यूज नहीं हो पा रहा है, उनकी क्षमता बहुत ज्यादा है, लेकिन ठीक है। कॉमन इन एग्रीकल्चर सेक्टर एंड इंफॉर्मेशन, कहने का मतलब है कि जैसे कि है कि कहने के लिए क्या हुआ कि एम्प्लॉयमेंट लग गई, नौकरी लग गई, लेकिन जितना उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आज भी बहुत चीज़ें क्या है, लिस्ट के नीचे में ही रह गई, ऊपर में नहीं आ पाई कि वो पूरा हो गया, नहीं हो गया है पूरा, ठीक है ना। तो क्या होगा, बस अपीयर टू एम्प्लॉयड दिख रहे, अपीयर टू एम्प्लॉयड, आज भी उनकी बहुत सारी मनोकामनाएं, इच्छाएं और चीज़ें हैं जो क्या होगा, अभी पूरी नहीं होगी, ठीक है ना, बहुत दिक्कत होगा उसके सामने, लेकिन क्या है, लोगों को कहने के लिए हाँ हाँ हम एम्प्लॉयड तो हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में देख लीजिए एग्रीकल्चर और इनफॉर्मल सर्विसेज में, ठीक है ना। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर समझिए कि मल्टीपल फैमिली मेंबर्स वर्किंग ऑन अ स्मॉल फार्म, अरे छोटा फार्म है, लोग ज्यादा हैं, तो क्या होगा, एक तो कि सॉरी कल्टीवेशन कम होगा, ठीक है ना, क्रॉप्स का प्रोडक्शन कम होगा, क्रॉप्स का प्रोडक्शन कम होगा, फैमिली ज्यादा है, ठीक है। फैमिली ज्यादा है इसलिए वहां पे काम कर रही है, ताकि फैमिली के पास क्या है, उतना अच्छा पोटेंशियल नहीं है, ठीक है ना, कंपटीशन में फेस नहीं कर पाए, क्या होते हैं और वो क्या होते हैं, नौकरी नहीं अच्छी कर पाए, तो ठीक है, प्राइमरी सेक्टर ही उनके लिए अपना एक सहारा रहा, तो प्राइमरी सेक्टर वहीं पे सहारा रहा, तो क्या हुआ, वहीं से अपना वो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, लोग को बोलेंगे तो काम तो कर रहे हो, घर में खाना पीना भी चल रहा है, लेकिन क्या वो अच्छी जिंदगी जी रहे हैं? नहीं। क्या वो काम तो कर रहे हैं, काम तो कर रहे हैं, सबके सब काम कर रहे हैं, लेकिन गलत जगह काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर
रिक्शा वाला को देख लीजिए, ठीक है ना? मज़दूर को देख लीजिए, क्या है? काम नहीं क्या नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल काम कर रहे हैं। तो क्या काम कर रहे हैं तो उनकी ज़िंदगी का हर एक चीज़ें क्या परिपूर्ण हो गई? सब कुछ अच्छा हो गया? नहीं हुआ। तो क्या हो गया? ये चीज़ें हैं। क्या है एम्प्लॉयमेंट या और थोड़ा-सा इन्फॉर्मल का सर्विसेज़ में थोड़ा क्या बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर में जाने की कोशिश कीजिए तो क्या होगा? तनख्वाह बहुत कम रहता है। ठीक है ना? लेकिन क्या है लोग कहने के लिए हाँ, मैं 9 टू 5 तो जॉब जा रहा हूँ, ये काम कर रहा हूँ, ये से हो रही है चीज़ें लेकिन क्या है, चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पा रही हैं। ठीक है? जो-जो आपकी ज़रूरतों की चीज़ें हैं, वो कंप्लीट नहीं हो पा रही हैं। ठीक है? अच्छा, कैसे करेंगे मोर एम्प्लॉयमेंट भाई? ठीक है ना? सॉल्यूशन इरिगेशन, मोर क्रॉप्स, मोर एम्प्लॉयमेंट ऑन द सेम लैंड। हाँ, ज़्यादा एक ही खेत पे ज़्यादा खेती करेंगे तो क्या करेगा ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट करेगा। हम क्या सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या करेंगे वर्षा पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे और सारा दिमाग लगाएँगे, ठीक है ना? और सारा दिमाग लगाएँगे और क्या करेंगे मॉडर्न टेक्निक अपनाएँगे जिससे क्या होगा ज़्यादा फसल होगा तो क्या होगा लोग क्या होगा एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा, ठीक है? वही सेम लैंड पे, ठीक है? रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर रोड बनाएँगे, स्टोरेज बनाएँगे, कोल्ड स्टोरेज टाइप का, ठीक है ना? जॉब्स इन ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड, ठीक है ना? इस तरह के क्या करेंगे, जब करेंगे तो क्या होगा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ज़ाहिर-सी बात है। क्रेडिट सपोर्ट क्या अगर लोन देंगे, इंटरेस्ट कम पे देंगे, जाके क्या पैसा लेकर के वो इन चीज़ों में अपना लगाएँ, ठीक है ना? इन चीज़ों में लगाएँ, लगाएँगे तो क्या होगा इनका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो क्या होगा ज़िंदगी अच्छी होगी, ठीक है ना? इस ऐसे करने से इम्प्रूव फार्म एक्टिविटी क्या होगा इसको करने से क्या होगा? ये फार्म एक्टिविटी अच्छी होगी, ठीक है ना? फार्म प्रोडक्टिविटी सॉरी। प्रोमोटिंग रूरल इंडस्ट्रीज ठीक है ना जैसे कि दाल मिल लगाएंगे कोल्ड स्टोरेज लगाएंगे हनी सेंटर लगाएंगे ठीक है ना इससे जब लगाएंगे तो क्या होगा अच्छा होगा क्या होगा लोगों को क्या एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो इस सब के लिए क्या होगा लो इंटरेस्ट पे चीजें देंगे ये सब चीज लोग लगाएंगे और अपना भी जीवन चलाएंगे और अगल बगल में एक आध रोजगार भी देते रहेंगे तो क्या होगा जितना ज्यादा रोजगार मिलेगा उतना लोग क्या होगा हमारी क्या होती पब्लिक सेक्टर अच्छा होगा और पब्लिक सेक्टर अच्छा होगा तो क्या होगा हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो क्या होगा देश का मजबूत होगा ठीक है ना एजुकेशन एंड हेल्थ न्यू स्कूल हॉस्पिटल जॉब्स फॉर टीचर नर्सेज ये सब बनाएंगे तो क्या होगा यहाँ पे हमारा जॉब क्रिएशन होगा ये सब बनाएंगे तो हमारा क्या होगा जॉब क्रिएशन लोगों की सर्विसेज भी होंगी ठीक है टूरिज्म और आईटी ठीक है ना जॉब क्रिएशन थ्रू रीजनल पोटेंशियल ठीक है टूरिज्म और आईटी क्रिएट करेंगे तो क्या होगा लोगों को जॉब मिलने का संभावना है पब्लिक पॉलिसी क्या है मनरेगा 2005 का था क्या था राइट टू वर्क फॉर 100 डेज पर ईयर ठीक है ना 100 डेज तो किसी भी सूरत में लोगों को काम करने का मौका मिलेगा ही मिलेगा चाहे कुछ भी हो जाए ठीक है तो ये रूल था अनएम्प्लॉयमेंट अलाउमेंस इफ वर्क नॉट अच्छा अगर वर्क नहीं मिला तो क्या होगा वर्क अगर नहीं मिला तो लोगों को क्या भत्ता मिलेगी ठीक है कि भाई हम वर्क नहीं मिल गया लेकिन जीवन यापन तो चाहिए जीवन यापन तो चलेगा तो क्या रहने खाने के लिए तो पैसे चाहिए तो वो आपको मिलेगा ठीक है ना कि इतना हम दे सकते हैं तो आपको इतना मिलेगा ठीक है तो ऐसे करके इन सब चीजों को उपयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सकते हैं ठीक है डिवीजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड ठीक है ऑर्गेनाइज सेक्टर किसको बोलेंगे ऑर्गेनाइज सेक्टर हम उसको बोलेंगे जहाँ पे क्या हो वो ऑर्गेनाइज सेक्टर रजिस्टर हो किसके नज़र में सरकार के नज़र में अब फॉलो क्या करे लेबर लॉ जो लोग मजदूर का कानून है उसको फॉलो करेंगे मतलब ज़्यादा काम नहीं ले लेंगे और कम पैसा नहीं दे देंगे ठीक है ना तो इस पे सरकार नज़र रखेगी कि आप ऑर्गेनाइज है तो आप इस तरीके से काम करिए इस तरह के किसी तरह से क्या करेंगे गलत काम करेंगे तो क्या सरकार इनके तरफ सख्ती उठाएगी ठीक है वर्कर्स है वर्कर्स के पास क्या होना चाहिए हम ऑर्गेनाइज सेक्टर को कैसे पहचानेंगे वर्कर्स के पास क्या है जॉब सिक्योरिटी होना चाहिए हाँ लग गया तो बिना मतलब में किसी कारण से हम एक्सक्यूज दे करके उनको निकाल नहीं देंगे फिक्स्ड आवर एंड वेजेस ठीक है ना उतना ही देर काम कराएंगे और उससे कम ये वेतन नहीं देंगे ठीक है तो जो जितना आवर काम करेंगे उतना ही उनका वेतन बनेगा इसमें किसी तरह की कोई कंजूसी काम नहीं चलेगी नहीं तो आप क्या है सरकार के अंदर में रजिस्टर्ड हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है बेनिफिट्स लाइक लीव पीएफ मेडिकल सपोर्ट इस तरह का बेनिफिट मिलेगा तो अगर इस तरह का चीजें रहेगा तो क्या करेंगे हम ऑर्गेनाइज सेक्टर बोलेंगे जहाँ पे क्या होगा लोगों को जरूरत पड़े तो छुट्टी मिले ठीक है ना पीएफ वो होता है जो कि क्या आपके जॉब के बाद आपको मतलब जॉब के दौरान जब आप रहेंगे तो आपके क्या बोलते हैं सैलरी से कुछ पैसे कटेंगे और वो पैसे क्या होगा बाद में प्रॉफिट के रूप में आपको मिलते रहेगा जॉब के बाद ठीक है मेडिकल सपोर्ट जब जरूरत रहे तो मेडिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे तो इस तरह का अगर हमको सिग्निफिकेंस देखने को फीचर्स देखने को मिले तो क्या उसको बोलेंगे ऑर्गेनाइज सेक्टर बोलेंगे और अनऑर्गेनाइज सेक्टर पूरा ये सब चीज़ नहीं मिलेगा सारा का सारा ध्वस्त रहेगा
पूरा एकदम बुरा स्थिति रहेगा, ठीक है। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को सही करने के लिए क्या क्या कदम उठाना पड़ेगा वो भी हम लोग देखेंगे। स्मॉल स्कैटर्ड यूनिट्स नॉट रजिस्टर्ड, ठीक है ना, छोटा रहेगा, स्कैटर रहेगा जिसका कोई व्यवस्था नहीं रहेगा अच्छी से, ठीक है ना, और नॉट रजिस्टर सरकार के नजर में नहीं रहेगा, ठीक है। नो रेगुलरिटी इन वेजेज एंड वर्किंग आवर्स, आपसे क्या होता है, काम कराएगा पैसा नहीं देगा, ठीक है ना, वर्किंग आवर्स ज्यादा काम कराएगा आपसे पैसा नहीं देगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर बना रहेगा। लोग क्या होते हैं, लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है तो ये लोग क्या हो जाते हैं, जबरदस्ती इस पे अपने आप को आश्रित कर लेते हैं कि यही पे हम डिपेंडेंट रहेंगे और दूसरा कोई उपाय तो है नहीं, ठीक है। तो बेचारे क्या होते हैं, एक्सप्लॉयटेशन में एक्सप्लॉयटेशन के चक्कर में फंस जाते हैं, ठीक है। नो सोशल सिक्योरिटी और एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, ना किसी समाज में किसी तरह का सिक्योरिटी रहता है और ना एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिलता है, इस तरह का बेनिफिट कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना, कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इनका तो खुद ही ठिकाना नहीं है, तो ये आपको क्या करेंगे, क्योंकि आप इन पे जा करके बोलिएगा भी तो कोई फायदा नहीं, क्यों, क्योंकि इन पे कोई सवाल उठाने वाला है नहीं, तो क्या करेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट में नहीं मिलेगा, ठीक है। वर्कर्स वनरेबल टू एक्सप्लॉयटेशन, क्या वर्कर बेचारे क्या इस तरह के, क्योंकि क्या अनएम्प्लॉयमेंट तो जो आपके पास है जैसे बोलेगा आप उसे कीजिएगा, सोचिएगा कि थोड़ा सा पैसा मिल जाए, थोड़ा सा काम मिल जाए तो मेरा क्या होगा, जीवन यापन अच्छा होगा, ठीक है ना। तो ऐसी चीजें क्या होगी, एक्सप्लॉयटेशन की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या से अगर इस तरह की चीजें हमको देखने को मिलेगी तो क्या बोलेंगे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, प्रोटेक्शंस ऑफ वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, कैसे, नीड फॉर गवर्नमेंट टू सपोर्ट, गवर्नमेंट को क्या होना चाहिए, आगे आकर के और इन पे ध्यान दे करके क्या चाहिए, नियम कानून ऐसा बनाना चाहिए जिससे क्या होगा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ बढ़े, ठीक है। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में क्या करेंगे, रूरल एरियाज में स्मॉल फार्मर्स, आर्टिसंस नीड सीड्स, स्टोरेज, ठीक है ना, मार्केटिंग हेल्प, इस तरह की चीजों को अगर हम सुविधाजनक बना दे तो क्या होगा, रूरल एरियाज भी ग्रो करेगा। स्मॉल फार्मर के हेल्प करें, मशीनरी उसको सस्ते में दें, कारीगर जो भी, जैसे कि एग्जांपल आप मान लीजिए, आर्टिसन मतलब होता है कारीगर, आर्टिसन मतलब होता है कारीगर, क्या होते हैं, इनको नीड सीड, जैसे कि आप मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर पे कपास का है, तो उसके लिए सीड चाहिए तो क्या होगा, उसको अच्छा उपजाएंगे, तो अच्छा उपजाएंगे तो उसके क्या कपड़े बनाना चालू करेंगे, ठीक है। तो ये एक इस तरह से एग्जांपल ले सकते हैं। क्या मार्केटिंग हेल्प, वहाँ चीज़ें का प्रोडक्शन हो तो मार्केटिंग हेल्प पता चले कि बहुत दूरी है, ठीक है ना, आने जाने में पैसा खर्चा हो जाता है, तो बेचारे को क्या हो जाए, उतना मार्जिन नहीं मिलेगा, और मार्जिन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, प्रोडक्शन का अच्छा उनको प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। तो मार्केटिंग भी अच्छी तरीके से होनी चाहिए ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स का अच्छे से बेच करके और अच्छा मुनाफा कमा सके। तो गवर्नमेंट को इस तरह की सुविधाएं करनी चाहिए। अर्बन एरिया, कैजुअल लेबरर्स, वेंडर्स नीड फेयर वेजेस एंड क्या बोलते हैं, सेफ्टी, ठीक है ना, लेबर को या वेंडर को, ठीक है ना, क्या चाहिए, अच्छा वेतन चाहिए, ठीक है ना, जो काम करे उसके हिसाब से पैसा मिले, ठीक है। और सेफ्टी भी जरूरी हो, किसी से जबरदस्ती आप काम उसकी क्षमता से ज्यादा काम नहीं करा सकते ताकि उसके हेल्थ पे किसी तरह का कोई प्रभाव पड़े, ठीक है ना। तो आप अगर इस तरह से सरकार आकर के क्या बोले, नियम कानून बनाएगी और अच्छा काम करेगी तो क्या बोलेगी, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ जाएगा। इस तरह का चीजें हम इम्प्रूव करेंगे तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑर्गेनाइज की तरफ जाने की कोशिश करेगा। सोशल इक्विटी कैसे लाएंगे, मैनी इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर आर फ्रॉम SC, ST, OBC and need protection from both economic and social exploitation, ठीक है। तो हमको ये सब चीज चाहिए। क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, इकोनॉमिक एंड सोशल एक्सप्लॉयटेशन से बचाएंगे तो क्या करेंगे, इनके लिए ना हम सुविधाएं लाएंगे कि इस तरह का चीजें कुछ नहीं करना चाहिए। आप सरकार आकर के प्रोटेक्शन लोग को समझ में आएगा कि अगर इसके खिलाफ कुछ करेंगे तो हम सीधे सरकार के नजर में आ जाएंगे, सरकार के नजर में आएंगे तो हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी, तो क्या होगा, इनको किसी तरह छुआछूत कर फेस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। इनको जो बाकी जो काम करते हैं उनको उतना ही पैसा मिले जितना बाकी लोग को मिलेगा, तो ठीक है। तो क्या होगा, इस तरह से सोशल इक्विटी मेंटेन होगी, सोशल इक्विटी मेंटेन होगी तो क्या होगा, आखिर ये लोग क्या होगा, एक बैकवर्ड लोग अब समाज के तालमेल में आएंगे, समाज के तालमेल में आएंगे तो क्या होगा, सीधे सीधे देश को फायदा मिलेगा, देश तरक्की करेगा, देश डेवलपमेंट की तरफ जाएगा, ठीक है। पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बेस्ड ऑन ऑनरशिप, ऑनरशिप के हिसाब से हम दोनों पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को देखते हैं कि कैसे कैसे कौन सी सुविधाएं मिलेंगी और कौन सी असुविधाएं मिलेंगी, जिससे हम पता करेंगे कि क्या क्या पब्लिक सेक्टर है और प्राइवेट सेक्टर है। पब्लिक सेक्टर देखने की कोशिश करेंगे। owned and operated by government, owned and operated by government, owned and operated by government, ऑब्जेक्टिव क्या है, वेलफेयर का है, नॉट प्रॉफिट, प्रॉफिट का नहीं है, ठीक है। एग्जांपल्स, रेलवेज, पोस्ट ऑफिस, पब्लिक स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, एटीसी, ठीक है ना। अगर इस तरह की चीजें हैं तो वो क्या होगा, उसको हम पब्लिक सेक्टर बोलेंगे।
और ये किसके द्वारा चलाया जाता है? गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है, प्राइवेट सेक्टर। owned by individuals और कंपनीज, ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट। एग्जाम्पल टाटा, रिलायंस, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट बैंक्स। अरे हाँ, अगर इनको प्रॉफिट नहीं होगा तो क्या ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ये खुद लॉस में रहेंगे तो सोचिए कैसे दूसरे को पैसा देंगे? नहीं। तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा इनको तब जाकर के एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बेस्ड ऑन ऑनरशिप। ऑनरशिप के हिसाब से हम कैसे कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखिए रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पब्लिक सेक्टर का क्या है रोल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है? देखिए अंडरटेक्स लार्ज प्रोजेक्ट्स, ठीक है ना, डैम्स, रोड्स, पावर, सपोर्ट्स स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, चीप इलेक्ट्रिसिटी, प्रोकरमेंट। प्रोकरमेंट मतलब होता है बाइंग, कलेक्टिंग और एक्वायरिंग आइटम्स नीडेड फॉर पर्टिकुलर पर्पस। किसी पर्पस के लिए हम ये सब चीजें करेंगे तो उस सबको एक शब्द में बोलने का मतलब होता है प्रोकरमेंट। ठीक है, खैर ये टर्म है, टर्म को एक्सप्लोर कर दिया। स्मॉल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को अगर हम सुविधाएं करेंगे, सुविधाएं का मुहैया कराएंगे तो क्या होगा? वो आगे डेवलप्ड होगा। ठीक है, प्रोवाइड्स बेसिक नीड्स, एजुकेशन, हेल्थ केयर, फूड सपोर्ट। देखिए अगर हम क्या करें, इससे कुछ ये अपना मुनाफा कर रहा है, मुनाफा कर रहा है, अगर इसी में इन्वेस्ट करे तब तो अच्छी बात है, लेकिन क्या हुआ इसको आगे चला और इसको अपने लिए हेल्थ में निवेश करना पड़ा। तो क्या हो रहा है, इसमें लगाई गई पूंजी अच्छे से काम करे तो नहीं, हमको कुछ ऐसा व्यवस्था करना चाहिए जैसे कि आप एजुकेशन देंगे, एजुकेशन देंगे तो अपनी स्किल को और डेवलप करेगा, स्किल को और डेवलप करेगा तो क्या करेगा, चीज़ें और अच्छी बनाएगा, प्रोडक्शन अच्छा होगा और इकोनॉमी और मजबूत होगा। ठीक है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तब जाकर के ये क्या होगा, फुलफिल करेगा। तो क्या होगा, बेसिक नीड्स जो भी रहते हैं उस वो हम ना मजबूत रखेंगे, तब जाकर के हमको क्या होगा, डेवलपमेंट में किसी तरह का कोई रुकावट नहीं होगा। वर्क्स फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट स्पेशली इन बैकवर्ड रहे, हम एकदम हिसाब किताब लगा करके सब कुछ देख दाख करके करेंगे कि हमको कहाँ पे अपना एनर्जी को इन्वेस्ट करेंगे जहाँ से हमको क्या मिले, देश का तरक्की हो। पब्लिक सेक्टर इज एसेंशियल फॉर नेशन बिल्डिंग, इट हैंडल्स बिग प्रोजेक्ट्स, helps small industries, provide basic services and ensure development reaches every region and community, not just profitable। ऐसा नहीं कि जहाँ फायदा हो वहीं पे लगाते रहें, तो क्या होगा, समाज के बीच में जो अंतर है वो बरकरार रहेगा और समाज क्या पूरी तरह से हमारा डेवलप नहीं होगा। तो क्या होगा, हमको इस तरह से पब्लिक सेक्टर पूरा एकदम नीचे से लेकर के ऊपर तक इन्वॉल्व रहता है, जिससे क्या होगा, हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। ठीक है, आगे हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी पूरा करेंगे, कोई दिक्कत की वाली बात नहीं, एकदम आराम से करेंगे, पूरा का पूरा एनसीईआरटी लग जाएगा। चलिए धन्यवाद।